नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं, ब्रह्मलोक। हमें कुछ अंश मिले हैं एक स्रोत से जिसका शीर्षक है ब्रह्मलोक, अविनाशी तत्व और मोक्ष का मार्ग। तो आज हम इन्हीं विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर पुनर्जन्म और मुक्ति के नजरिए से, जैसा कि ये स्रोत बताता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक गहरा विषय है। तो स्रोत शुरू करता है ब्रह्म की बात से। कहता है कि ये एक अविनाशी तत्व है, मतलब ऐसा कुछ जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से, हमारे रोजमर्रा के अनुभव से परे है। सही। इसे अक्षर ब्रह्म भी कहा गया है। मतलब जो अक्षर है जिसका क्षरण नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता। हाँ, अविनाशी। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है कि कोई ऐसी परम सच्चाई है जो हमेशा रहती है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि स्रोत इसे सिर्फ एक थियरी या दर्शन की तरह नहीं छोड़ता। वो कहता है कि इसे अनुभव किया जा सकता है, इस अक्षर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, कैसे? क्या स्रोत इसका कोई तरीका बताता है? हाँ, बताता है। जैसे कि अपने अंदर उतरना, अंतर मन में एकाग्र होना, ध्यान लगाना, और फिर वो पवित्र ध्वनि ओंकार उसका जाप करना, और ईश्वर के प्रति मतलब एक गहरी भक्ति रखना। तो ये सिर्फ सोचने समझने की बात नहीं है, ये तो एक साधना का लक्ष्य हुआ फिर। हाँ, बिल्कुल। एक प्रैक्टिकल पाथ, एक साधना का गोल बताया गया है स्रोत में। तो ये जो तरीके हैं, ध्यान, भक्ति, जाप, ये कैसे उस अविनाशी तत्व तक ले जाते हैं? क्या स्रोत इसे जोड़ता है? हाँ, स्रोत का इशारा ये है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ध्यान, ये हमारे मन को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ती हैं, शांत करती हैं। और ओंकार जाप या भक्ति जो है वो मन को सूक्ष्म उस अविनाशी तत्व पर फोकस करने में मदद करते हैं, जो आमतौर पर हमारी पकड़ में नहीं आता। तो मतलब ये एक तरह से चेतना को रिफाइन करने जैसा हुआ, उसे तैयार करना उस अनुभव के लिए। हाँ, कह सकते हैं, चेतना का परिष्कार, ताकि वो उस परम सत्य को ग्रहण कर सके। तो फिर ब्रह्मलोक पहुंचना या उस ब्रह्म का अनुभव करना, ये तो स्रोत के हिसाब से बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति हुई। लगता है कि बस यही मंजिल होगी शायद, आध्यात्मिक यात्रा का अंत। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। वो बताता है कि हाँ, ब्रह्मलोक या ब्रह्मानुभव एक बहुत ऊंची अवस्था है, इसमें कोई शक नहीं। पर वो भगवत गीता का जिक्र करता है, अध्याय 8 श्लोक 16 का शायद, और श्री कृष्ण का एक कथन सामने रखता है। अच्छा, क्या कथन है वो, और उससे क्या फर्क पड़ता है इस पूरी बात पर? हाँ, तो वो कथन कुछ इस तरह है जैसा स्रोत बताता है, ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे जितने भी लोग हैं वे सब पुनरावर्ती हैं। मतलब वहां जाने वाले भी वापस जन्म लेते हैं? परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ब्रह्मलोक, जिसे इतना ऊंचा, इतना महान बताया गया, वहां से भी वापसी है। जन्म मृत्यु का चक्र वहां खत्म नहीं होता। सही पकड़ा आपने। स्रोत का इशारा बिल्कुल यही है कि ब्रह्मलोक हो या स्वर्ग जैसे दूसरे ऊंचे लोक हों, वो भी समय के परिवर्तन के दायरे में ही हैं। वो अनंत मुक्ति नहीं देते, वो परमानेंट नहीं हैं। तो वो बस अस्थाई पड़ाव हुए। हाँ, कह सकते हैं, एक बहुत ऊंचा पड़ाव लेकिन अस्थाई। वहां का सुख, वहां की स्थिति खत्म हो सकती है और फिर से संसार चक्र में लौटना पड़ सकता है। स्रोत इस टेम्पररीनेस पर, इस नश्वरता पर जोर देता है, चाहे वो स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत हमें दो अलग-अलग लक्ष्यों के बारे में बता रहा है। एक है ब्रह्मलोक पहुंचना, जो बहुत ऊंचा है पर स्थायी नहीं, और दूसरा है श्री कृष्ण को प्राप्त करना, जो स्रोत के अनुसार पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है। बिल्कुल, यही वो मुख्य भेद है जो स्रोत सामने रख रहा है। ये अस्तित्व के अलग अलग लेवल्स और जो परम मुक्ति है उसके बीच एक तरह की लाइन खींचता है। तो ब्रह्मलोक एक बहुत ऊंची मंजिल हो सकती है, एक पड़ाव। हाँ, एक महत्वपूर्ण पड़ाव, शायद सबसे ऊंचे पड़ावों में से एक। लेकिन स्रोत की व्याख्या देखें तो वो अंतिम मंजिल नहीं है। अंतिम मंजिल वो है जहां से लौटना ना पड़े, और स्रोत उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति से जोड़ रहा है। ये समझना तो किसी भी साधक के लिए काफी जरूरी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये साफ करता है कि अलग-अलग रास्ते या लक्ष्य आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं।
कम से कम इस स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है। सही कहा। तो जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि आध्यात्मिक यात्रा में ऊंचाई के भी अलग अलग स्तर हैं और एक परम लक्ष्य है जो इन ऊंची मगर अस्थायी उपलब्धियों से भी आगे है, उनसे परे है। हाँ, ये हमें पूरी आध्यात्मिक प्रगति को शायद एक सीढ़ी की तरह देखने में मदद करता है। बिल्कुल। जहां हर पायदान जरूरी है, उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो सबसे ऊपर का पायदान है उसका स्वभाव, उसका नतीजा बिल्कुल अलग है। और स्रोत हमें उसी सबसे ऊपर वाले पायदान की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, तो अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये सवाल सीधे स्रोत की बातों से ही उठता है। अगर ब्रह्म का लोक भी जो इतना दिव्य, इतना ऊंचा माना गया है, वो भी पुनर्जन्म के चक्र का ही एक हिस्सा है, तो फिर ये बात स्वयं मुक्ति की हमारी समझ पर और हमारी आध्यात्मिक साधना का जो असली अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, उस पर क्या गहरे सवाल खड़े करती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।